सर, चुनाव का माहौल चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरी जोर शोर से सरकार बनाने का दावा कर रही है, जिसके निमित्त क्योंकि मॉडल टाउन विधानसभा से आप आते हैं, व्यापारियों का बड़ा वर्ग है, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक गोयल जी को बनाया गया है। क्या लगता है कि कितना वो प्रभाव कर पाएंगे? और व्यापारियों का जो सहयोग, एक बड़ा समूह आता है व्यापारियों का इस कमला नगर मार्केट में, तो क्या कहना चाहेंगे, व्यापारियों का कितना सहयोग अशोक जी को मिलेगा? अशोक गोयल देवरा हमारे मित्र भी हैं और सबसे बड़ी तारीफ अशोक गोयल जी की है कि जब पहली बार चुनाव लड़े हारे, उसके विवेक गर्ग जी को टिकट मिली, तब भी उसके बाद कपिल जी को टिकट मिली, लेकिन उन दोनों के हारने के बाद भी उन्हें तुरंत अपना जन समर्थन, अपना एक प्यार, अपना एक सबके साथ जुड़ना, वो उनकी एक काबिल तारीफ बात है। 10 साल के बाद भी लोगों से जुड़े रहे, लोगों के सुख दुख में आते रहे। और अशोक देवरा में एक सबसे खासियत है कि बड़े डाउन टू अर्थ है, प्रोफेशनल सीए हैं, मिलना जुलना बहुत अच्छा है और व्यापारी पूर्ण रूप से भाजपा के साथ है। क्योंकि दिल्ली के अंदर 10 सालों के अंदर दिल्ली तमाम गंदी हो चुकी है। दिल्ली के अंदर जगह जगह के अंदर केबलों का बिछना, सड़कों का खराब होना, नाली खड़ंजे, बहुत बुरा हाल है। अब हम चाहते हैं कि अब भाजपा को आना चाहिए और व्यापारी तबका जो है पूर्ण रूप से अशोक गोयल के साथ है, भाजपा के साथ है। क्योंकि अब हमें लगता है कि भाई अब ये खाली रेवड़ियों के आधार पे काम नहीं होना चाहिए, कुछ दिखना भी चाहिए। दिल्ली एक राजधानी है विश्व भारत की, बट दिल्ली बहुत 10 सालों में बहुत गंदी होती जा रही है। व्यापारियों की जहाँ तक जो बात करें, पार्किंग की बहुत दिक्कत है, जगह जगह लाइनें और जाल बिछ गए हैं केबल वगैरह के। और कमला नगर का व्यापारी भी चाह रहा है कि भाई इस बार परिवर्तन हो और भाजपा के प्रत्याशी श्री अशोक गोयल देवरा जीत के हमारे बीच में आए। और हमारा पूर्ण रूप से अशोक देवरा जी को समर्थन है और अशोक देवरा जी का वैसे ही सरल स्वभाव, सहज उपलब्धता है। और हम चाहते हैं कि इस बार मुझे दिख रहा है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाजपा निश्चित रूप से सरकार बनाने जा रही है। अशोक गोयल देवरा की जीत निश्चित है। सर, 10 सालों से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो क्या, क्योंकि उत्तरी दिल्ली का सबसे बड़ा बाजार जो प्रमुख केंद्र है कमला नगर, आप यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, सब व्यापारियों का संगठित करके आप चलते हैं, तो जो समस्याएं हैं, क्या उन समस्याओं का कुछ निदान दिल्ली सरकार के द्वारा किया जा रहा है? 10 सालों में दिल्ली का जो हाल हुआ है वो बड़ा बेहाल हुआ है। कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हमने एक श्रृंखला के अंदर मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री का यहाँ पर स्वागत किया। दिल्ली के 5 बड़े बाजारों में कमला नगर का नाम पहले नंबर पे था, लेकिन कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जो कहा वो कुछ नहीं हुआ। एक सर्विस बाजार को डेवलप करने की बात थी, जो आज तक नहीं हुआ। बाजारों में आप घूमें तो बहुत गंदगी है, बहुत बुरा हाल है। और हम पूर्णतः व्यापारी को इस जो बात में, केजरीवाल जी की बात में, जो आपकी सरकार के बातों में सहमत नहीं है। जो वो कहते हैं वो करते नहीं है। तो क्या लगता है इस बार व्यापारियों का भी मन है इस बार? व्यापारियों का पूरा मन, मेरी लगातार लोगों से बात होती है, व्यापारियों ने पूरा मन, क्या पूरी दिल्ली की जनमत ने मन बना लिया कि इस बार भाजपा को लाना है और दिल्ली को स्वस्थ और साफ सुथरा बनाना है। उसी के साथ ही मैं एक, आज जब आप मेरा ये इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं चाहूंगा राम मंदिर के मुद्दे को, राम मंदिर का भी आज 1 साल पूर्ण हो गया है। मैं पुनः रूप से सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि रामलला का जो वहां पर एक भव्य मंदिर बना है, उसका पूर्ण बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद और सब लोगों को बहुत बहुत बधाई।